कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह किसके कहने पर बरसगीर वापस तशरीफ़ लाए, इससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं, जिनमें सबसे मशहूर कौल अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा से मुतल्लिक़ है कि शायर मशरिक़ ने बानी पाकिस्तान के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें बरसगीर के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म जबर से कायद को आगाह फरमाया और आपसे गुजारिश की कि आप बरसगीर वापस तशरीफ़ लाए और मुसलमानों की क़यादत फरमाएँ। एक कौल के मुताबिक लियाकत अली ख़ान ने कायद को बरसगीर वापस आकर तहरीक आज़ादी में मुसलमानों की क़यादत करने की गुजारिश की थी, जबकि अब्दुल मजीद सिद्दीकी एडवोकेट ने अपनी किताब ज़ियारतुन नबी व हालत बेदारी में एक इंतहाई अहम इंकशाफ किया है। अब्दुल मजीद सिद्दीकी एडवोकेट ने इस बात को जनाब सैयद मोहम्मद इदरीस शाह, जो मंगला डैम ऑर्गेनाइजेशन के साबिक़ PRO हैं, उनकी तरफ मंसूब किया है और लिखते हैं कि कायद के एक दरीना साथी ने सैयद साहब को बताया कि जब बानी पाकिस्तान बरतानिया से बरसगीर वापस तशरीफ़ लाए तो मैं उनसे मुलाकात के लिए गया और मैंने बानी पाकिस्तान को एक गहरी सोच में खोया हुआ पाया और इस खोए हुए होने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर कायद ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अल्लामा इकबाल बरसगीर में लेकर आए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि लियाकत अली ख़ान के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं मानता हूँ कि बरसगीर में वापस लाने में इनका भी किरदार है, मगर मैं यहाँ पर किसी और के हुक्म पर आया हूँ। मैंने कायद से पूछा कि आप बरसगीर किसके कहने पर तशरीफ़ लाए, तो कायद ने फरमाया कि ये बात मैं आपको उस वक़्त बताऊँगा कि जब मुझे यकीन हो जाए कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप इस बात को किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो कायद के साथी फरमाते हैं कि मैंने कायद को यकीन दहानी कराई कि मैं आपकी ज़िंदगी में कभी भी इसका ज़िक्र किसी से नहीं करूँगा। तो कायद ने फरमाया कि एक रात बरतानिया में मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक एक झटके से मेरी आँख खुल गई। मैं दोबारा सो गया। कुछ ही देर के बाद एक और झटका लगा, जिससे मेरी आँख खुल गई। कायद फरमाते हैं कि मैं उठा, दरवाज़ा खोला और अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और ये इत्मीनान करके कि सब कुछ ठीक है आकर सो गया। कायद फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद तीसरा झटका भी लगा, जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। मेरा कमरा खुशबू से महक रहा था और मैं किसी की मौजूदगी महसूस कर रहा था। कायद फरमाते हैं कि मैंने पूछा हू आर यू, यानी आप कौन हो? तो आगे से जवाब आया, आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद, मैं आपका नबी मोहम्मद हूँ। नबी पाक ने अपनी बात को जारी रखा और फरमाया, आई हैव कम टू ऑर्डेन यू टू लीव फॉर इंडिया एंड गाइड मुस्लिम्स देयर इन देयर फ्रीडम मूवमेंट। नबी पाक ने फरमाया कि मैं आपको हिंदुस्तान जाने और वहाँ के मुसलमानों की तहरीक आज़ादी में रहनुमाई करने का हुक्म देने आया हूँ। मजीद फरमाया, आई एम विद यू, यानी कि मैं आपके साथ हूँ। फाइनली यू विल मर्ज सक्सेसफुल इंशाअल्लाह, और आखिरकार कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। कायद फरमाते हैं कि मैंने फरमाया, थैंक यू माई होली प्रॉफिट, क्या मेरे नबी, मेरे पैगम्बर, आपका शुक्रिया। उसके बाद कायद फरमाते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैंने लंदन से बरसगीर की तरफ सफ़र किया। हिंदू और अंग्रेज़ों की बेपनाह रुकावटों और मुखालफत के बावजूद कायद को अपने मिशन में कामयाबी का 100% यकीन था, क्योंकि इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कामयाबी की नवीद सुनाई थी। ऐसा ही हुआ, तमाम रुकावटें दरी की दरी रह गईं और बज़ाहिर नामुमकिन हालात के बावजूद पाकिस्तान मर्द वजूद में आया।